राजधानी लखनऊ में भव्य निकली पूज्य भिक्षु संघ की धम्म यात्रा। भगवान बुद्ध की संगदान कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पूज्य भिक्षु संघ की धम्म यात्रा पंच ध्यानस्थ बुद्ध विहार बुद्ध स्थली परिवर्तन चौक से पूज्य भिक्षु देवेंद्र भिक्षु ज्ञानलोक एवं भंते दीपांकर के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें लगभग 200 बौद्ध भिक्षु व हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी बुद्ध नमामि धम्म धम्म नमामि संघ नमामि का जयघोष करते हुए चल रहे थे। धम्म यात्रा का आकर्षण भगवान बुद्ध को रथ, जिस पर 10 फुट की प्रतिमा, जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने ध्यान प्राप्त किया था, सभी उनके दर्शन कर रहे थे। यात्रा से पूर्व भिक्षु संघ को भोजन दान सभी उपासक उपासिकाओं ने दिया। यात्रा का समापन बुद्ध स्थली पर हुआ। उसके उपरांत श्याम कुमार द्वारा निर्देशित लघु नाटिका पटाचारा का मंचन किया गया। पत्रकार संतोष कुमार के विशेष रिपोर्ट। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पद यात्रा भी निकाली गई है और वर्ड भंडारा भी किया गया, परिचय सर। बनते जी आप इधर तो आओ, आप वहीं क्यों खड़े हैं? सर, संगदान कार्तिक पूर्णिमा महापर्व के पावन पर अवसर पर बौद्धिस्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धम्म क्रांति संघ की यात्रा निकाली गई है। लगभग कितने भांते इसमें शामिल रहे और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक गई? आज जो है संगदान कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर जो है पूज्य भिक्षु संघ की धम्म यात्रा, जिसमें लगभग 250 भिक्षु सम्मिलित हुए और ये यात्रा परिवर्तन चौक से चलकर कैसरबाग, लालबाग, हजरतगंज और केडी सिंह बाबू स्टेडियम होते हुए ये परिवर्तन चौक पे समाप्त हुई है। अभी देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पूज्य भिक्षु संघ बैठे हैं और काफ़ी लंबी ये पद यात्रा हो गई। अब की धीरे धीरे ये यात्रा भी बढ़ रही है और साथ साथ भिक्षुओं की संख्या भी बढ़ रही है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन लखनऊ में एक बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ पूज्य भिक्षु संघ भी पूरे भारत से लखनऊ की धरती पर एकत्रित होंगे और ये धम्म यात्रा ऐसे ही अनवरत निकलती रहेगी। सर, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज के दिन जो भगवान सम्यक संबुद्ध ने एक संदेश दिया था पूज्य भिक्षु संघ को चारिका करने का, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा पूरे भिक्षु संघ के साथ जो है चक्रमण करती है। और ये यात्रा ही नहीं बल्कि एक संदेश है, एक शांति का संदेश है, एक करुणा का संदेश है, मैत्री का संदेश है। इसके साथ साथ हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहने का संदेश देते हैं, भाईचारा बनाए रखने का संदेश देते हैं। किसी भी प्रकार का जातिवाद या किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्मादित ये यात्रा नहीं रहती है, बल्कि सभी के लिए, सभी प्राणियों के सुख के लिए, सभी प्राणियों के हित के लिए, कल्याण के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक सर, अपने परिचय के साथ बताइए। इस यात्रा में बहुत से भंते लोग शामिल थे और कहाँ से लोग आए और यात्रा का क्या मुख्य थे? मैं भंते दीपांकर लखनऊ से हैं, उमराव बुद्ध विहार बालागंज से। देखिए, इस यात्रा का एक तो इसमें बिहार तक के भंते उपस्थित हैं जो आए हुए हैं और इस धम्म यात्रा का एक यही संदेश है कि हम लोग मानवता का संदेश लखनऊ से जगाना चाहते हैं, जो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में और दुनिया को ये संदेश मिले कि भगवान बुद्ध का जो ये धम्म है वो शांति का मार्ग है और समानता का मार्ग है। इसी संदेश के लिए हम लोग प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये यात्रा निकालते हैं, जैसे गत वर्ष भी निकाला था और आने वाले समय में इससे भी बड़ी यात्रा हमारी होगी, जो लखनऊ को तो जगा ही देंगे कम से कम, और इस पूरे देश में ये पता चले कि बौद्ध धर्म अभी जिंदा है, जिसको लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म कुछ नहीं है और इसको बर्बाद करने के लिए जो लगा रहे हैं जोर, उसको हम कमज़ोर करने के लिए अपनी धम्म यात्राएं शुरू कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद।